हैं हमारे सरफरोश कादरी साहब प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जागरूकता अभियान के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि भारत सरकार ने हमारे देश और समाज के लिए क्या जन कल्याण योजनाओं के बारे में बताया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में योजनाएं जो लागू की हैं उन्हें घर घर तक पहुंचाया है। जैसे कि हमारी माँ बहनें रोटी बनाते वक्त आँखों में आंसू आ जाया करते थे और दमे की बीमारी, इस तरीके की कई बीमारियां हो जाती हैं धुएं से, तो उनके लिए मुफ्त कनेक्शन गैस सिलेंडर और चूल्हा उनके घर घर तक पहुंचाया है। और रही बात और योजनाओं की, वो तो आमतौर पर सबको पता ही है। कितने % ये योजना सफल रही है? जी, ये मेरे हिसाब से तो 100 में 100% सफल रही है। मगर ये देखा गया है कि अधिकतर महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं उन्होंने दोबारा से जो है उन सिलेंडर को रिफ़िल कराने की उनके अंदर क्षमता नहीं है। सरकार ने क्या उनके लिए कोई ऐसी तैयारी की है कि दोबारा से उनको रिफ़िल करा के दिया जाए? जी, दोबारा से रिफ़िल करा कर दिया जाएगा और कुछ कनेक्शन हुए भी हैं रिफ़िल, ऐसी नहीं बात है। और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें परेशानी ना हो तो उनके और सरकार ने महिलाओं के लिए क्या विशेष योजनाओं का प्रबंध किया है? विशेष योजनाएं जैसे कि महिलाओं को दिक्कत होती थी रात में, उनके घर पे लाइट नहीं है, ठीक है, जब लाइट नहीं है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है लाइट ना होने से, तो उनके फ्री कनेक्शन मुफ्त में उन्हें प्राप्त हुए हैं। ये बात भी आम जनता जानती है, पूरा भारत जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके घरों पर शहर शहर गांव-गांव मुफ्त में कनेक्शन दिए हैं। मगर उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि दिल्ली में बिजली मुफ्त दी जा रही है, उत्तर प्रदेश में बिजली के अधिकतर रेट बढ़ते जा रहे हैं, इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? ये तो खैर एक समस्या है, हर कहीं का रेट अलग होता है। इसके बाद क्या बिजली उत्तर प्रदेश में कम बनती है या सरकार जो है बिजली जो बनती है उसको बाहर पहुंचा देती है? क्या इसके में आप अपना विचार रखना चाहते हैं? कम ही बनती है, बेचेगी कहाँ? बेचने का कोई सवाल नहीं है, इसलिए दिक्कत परेशानी है वो भी दूर कर दी जाए। अभी वर्तमान में जो किसानों की समस्याएं आई हैं, जो किसान को लेके बिल आया है, इस बिल को लेके क्या आपका मत है? किस प्रकार से जो है सरकार ने किसानों के हितों की बात करी है मगर किसान उस समस्याओं से जूझ रहा है और वर्तमान में जो किसानों को उनका धान का जो रेट दिया जाना चाहिए, समर्थन मूल्य, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। मंडियों में जो धान उनका पड़ा हुआ है, पिछले 8 दिन से लोग अपने अपने धानों को रखा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी, मंडी समिति कर्मचारी और जो अधिकारीगण हैं वो उनका धान नहीं खरीद पा रहे हैं, इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार के मूल्य पर ही धान खरीदा जाएगा और जो अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अधिकतर किसानों का कहना ये है कि हमको लगभग 8 दिन हो गए हैं, कुछ लोगों ने वहीं धरना प्रदर्शन भी स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोग अपने धान के ऊपर सो रहे हैं, धान को रखा रहे हैं, मगर फिर भी मंडी समिति के कर्मचारियों पर जो नहीं रेंग रही है। वहाँ के अधिकारी भी उनकी मिली भगत से जो बिचौलिए हैं उन बिचौलियों को धान किसान बेचने पर मजबूर हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बिचौलियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो मंडी समिति के लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आने वाला समय जो कल गन्ना का आ रहा है, किस प्रकार से सरकार ने गन्ने को समर्थन मूल्य देना चाहती है और किस प्रकार से क्या तैयारी करी है कि चीनी मिलें पूर्ण रूप से उस समय से किसानों को गन्ने का भुगतान करेंगी? पूर्ण रूप से किसानों का गन्ने का भुगतान होगा और चीनी मिलों को भी कह दिया गया है कि समय पर उनका गन्ना खरीदा जाए और समय पर उनका भुगतान सरकार करेगी। पर्ची और जो सट्टेबाज हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी सट्टेबाज पकड़ा जाता है उस जो फर्जी सट्टा लोग बनवा लेते हैं
बिना किसानों की मर्जी से उनका गन्ना जो है बिचौली खरीद लेते हैं। इस बारे में आप कह रहे हैं कि जो यानी कि फर्जी सट्टेबाज पकड़े जाएंगे, क्या सरकार उनके खिलाफ क्या कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रयासरत है? जी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भारत सरकार की जन कल्याण योजनाओं के सरोज कादरी साहब। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ डॉक्टर शाहिद, आज का सच।